एक बाबा हैं, अब नाम तो उनको मुंह ना मालूम, पर डेली 3 परिक्रमा लगावे। वो जाने आप सब लोग उनको, मोकू विशेष जाने, और जान के मोकू बस ये बोले कौशिक जी, और जब भी मैं बोलूं तो हरी कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, इतना ही बोलते हैं मेरे से बस। एक बार मैं तलेटी में किसी कारणवश बैठा था। कारण क्या है तलेटी का, तो कारण कुछ है ही नहीं, आनंद ही है। तो पहली बार वो सामने से मेरे पास आए। कभी तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए जाऊं, लेकिन जब मैं बैठो तो पीछे से गुजरे तो मैंने देखो कि लाला बैठो हुए हो, मेरे पास आए, आके मेरे बाजू में बैठे तो मैंने प्रणाम करी। बाबा अरे दंडोत बाबा। हालांकि ब्रजवासी को चरण स्पर्श ना करन दे वो, हाँ ब्रजवासी को चरण स्पर्श ना देवे। अरे वे कहते हम तुम्हारी ले लेवे महाराज तुम, हाँ मैंने करे तो ना ना रोक रोक के मुझसे बोले लाला। मैंने बाबा लाला मैं तेरे पास थोड़ी देर बैठा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ ये। मैंने कहा बाबा आदेश करो। बोले एक आज आपसे हमको काम है। मैंने कहा बाबा क्या काम है आप बताओ, आदेश करो। बोले लाला एक निवेदन गिरिराज जी को पहुंचाना है, जो जिनका पूरा जीवन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए समर्पित हो गया, जिनका तन मन धन तो है ही नहीं, ठाकुर जी को नाम ही इनको धन है, वो भी गिरिराज जी को समर्पित। वो व्यक्ति आज कुछ मांग रहा है और वो कह रहा है गिरिराज जी तक आप मेरी बात पहुंचाओ। मैंने कहा बाबा आप सीधे ही कह दो ना डायरेक्ट, अपन की क्या जरूरत है। बोले ना ब्रजवासी की आवश्यकता तो लगे ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए, और ब्रज के ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए ब्रजवासी पहली सीढ़ी है। ब्रजवासी को संबंध जाको जासे ना है ना, वो ठाकुर जी तक ना पहुंच सके। बिना ब्रजवासी के तुम गौ सेवा ना कर सके ब्रज में। ब्रजवासी को सहयोग जरूरी है, ब्रजवासी के प्रति श्रद्धा भाव ये रखना जरूरी है, तभी तुम बाहर रह सको। तो बोले लाला तुम ब्रजवासी हो और कथा भी सुनाओ, तो एक मेरी बात, और सखा भाव हमारो ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारा सखा भाव है और सखा भाव में कछु भी कह न सके, ये सख्य भाव। जहां में अपन सोचे नहीं कि का कहनो, कछु कह दो, हाथ रख दो, कंधा बैठ जाओ, बाय बैठा लो, घोड़ा बना दो, तो तुम हमारी एक बात ठाकुर तक पहुंचा दो। मैंने बाबा निवेदन करो, आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, लेकिन एक हमारी बात गिरिराज तक पहुंचा दो। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, यहाँ तो बताओ। मुझसे बोले लाला केवल गिरिराज जी से इतना कह दो कि जी जो बाबा है ना, ये गिरिराज जी मुझे पहचाने के ना पहचाने। मैं इतने वर्षन से गिरिराज जी की तलेटी में 3 परिक्रमा डेली कर रहा हूं, लेकिन वो अभी ये कंफर्म है ना है कि गिरिराज जी मुझको पहचाने के ना पहचाने। एक बार इनसे यूं कह दो कि एक बार या बाबा के ऊपर भी दृष्टिपात कर ले, एक बार देख ले। और जो नेकाद भजन बन पा रहे हो ने क्या भजन को बढ़ाओ, मेरे भजन को ने सिद्ध करो, मेरा भजन बढ़े। जो पूरा दिन जिनके पग श्री गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं, जिनके चरण हमेशा नग्न अवस्था में गिरिराज जी की ब्रज रज को स्पर्श करते हैं, जिनके मुख में हमेशा ठाकुर जी को नाम है, जिनके हाथ में हमेशा माला चल रही है, नेत्रन में ठाकुर जी बसे पड़े, भू कह रहे हो या बात को कि भजन ना बन रहे हो, तो फिर हम अपनी स्थिति को क्या कहेंगे। एक ऐसा बाबा जो पूरा दिन भजन कर, अब 24 घंटा में थे जो व्यक्ति 24 ही घंटा भजन करो तो बढ़ावे कहां थे बताओ, 25 घंटा कैसे करते हैं। लेकिन भाव देखिए कितना श्रेष्ठ है संत का, कि अभी भजन बनना रहा थोड़ा और बढ़वाओ, ने कह के ठाकुर जी से बढ़वाओ। मैंने बाबा और कितना बढ़वा में, और अगर तुम बढ़ाने की कह रहे हो तो फिर हमको अपना इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमको अपना निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं।